नमस्कार विद्यार्थियों। आज का टॉपिक है साझेदारी के अंतिम लेखे पर गणित। इसके पहले अपन ने 4 वीडियो देखे थे। उस सबसे पहले वीडियो में साझेदारी के अंतिम लेखे में व्यापार लेखे का प्रारूप, दूसरे वीडियो में अपन ने देखा था लाभालाभ लेखे का प्रारूप, तीसरे वीडियो में देखा था स्थिति विवरण यानी आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप, और चौथे इसमें देखा था अंतिम लेखे के समायोजनाएं। हर समायोजना की 2 या 2 से ज़्यादा प्रविष्टि होती है। एक विकलन में होती है तो दूसरी समाकलन में होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। देखो, पहला गणित है आज का। पहले सभी बोर्ड के एग्जाम में जो भी अकाउंट के गणित आएंगे पूरा पेपर सबसे पहले पढ़ना है। और कोई भी गणित जब आप सॉल्व करेंगे, छुड़ाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा गणित पढ़ना है। बाद में ही आपको गणित छुड़ाना है। क्योंकि कभी कभी आप छुड़ा देते हैं और बाद में उसकी समझ ना जाती, फिर और काटपीट करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले गणित पढ़ो। और साझेदारी के अंतिम लेखे का गणित 2 हिस्सों में बटा होता है। ये याद रखो, गणित 2 हिस्से में बटा हुआ आता है। तो पहला है परीक्षा सूची और दूसरा है समायोजना। कभी कभी गणित पहले समायोजना दी जाती है और बाद में परीक्षा सूची दी जा सकती है। ठीक है, और परीक्षा सूची ये आपको परीक्षा टेबल दिया है, इसकी सिंगल एक ही एंट्री करनी है जो लेखे में, और जो भी समायोजना दी है सबकी 2 प्रविष्टि करनी होती है। तो 2 प्रविष्टि करते हुए एक विकलन पार्श्व में होती तो दूसरी समाकलन पार्श्व में की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गणित पढ़ते हैं। देखो, मेसर नीरज तथा सूरज की निम्नलिखित परीक्षा सूची तथा दी गई अतिरिक्त जानकारी के आधार पर 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभालाभ लेखा तथा उसी तिथि को स्थिति विवरण तैयार कीजिए। परीक्षा सूची देखो 31 मार्च 2002 को। देखो, ये खर्चे है और ये आय है। ठीक है, तो देखो स्कंद दिया है, स्कंद 1/4/2099। देखो 1/4 यानी गणित का प्रारंभिक स्कंद है। प्रारंभिक स्कंद पिछले साल का अंतिम इस साल का क्या होगा, प्रारंभिक स्कंद। ठीक है, 1/4 और 31 तारीख दी रहेंगी तो वो क्या, अंतिम स्कंद। अंतिम स्कंद कभी भी आपको समायोजना में ही दिया होता है, परीक्षा सूची में नहीं दिया। देखो है, तो देखो सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद 25,000, उसके बाद भूमि तथा भवन, फर्नीचर, हस्तस्तरोक, अधिकोष स्तरोक, प्राप्य विपत्र, क्रय, आगत वाहन व्यय, बीमा, डाक एवं तार वाहन व्यय, विविध दमन, अशुद्ध ऋण, दत्तापार, वेतन तथा भृति, ये सभी खर्चे। ठीक है, खर्च ने तो अपन यहाँ पर विवरण कहेंगे, विवरण, और इसको भी विवरण। तो देखो दूसरे साइड में पूंजी लेके दे, नीरज और सूरज की पूंजी दी है, उसके बाद देय विपत्र है, प्राप्त अपर दिया है, विविध दमन है और विक्रय दिया है। ठीक है, और समायोजना में देखो 31 मार्च 2000 को अंतिम स्कंद का मूल्य 32,000 रुपये था, अदत्त वेतन 1,000 रुपये था, पूर्वदत्त बीमा 500 रुपये था, भूमि तथा भवन 5% तथा फर्नीचर पर 15% अवक्षयन का आयोजन करना है। तो देखो सबसे पहले आपको गणित छुड़ाते वक्त आपको व्यापार लेखा तैयार करना है, लाभालाभ लेखा तैयार करना है, और स्थिति विवरण पहले ही तैयार करना है। लेखे तैयार करके रखना है। तो देखो तकरीबन इसको 7-8 लाइन का व्यापार लेखा करना है। तकरीबन 1 पेज का या पाउन पेज का आपको लाभालाभ लेखा करना है, और स्थिति विवरण आपको आधा या पाउन पेज का करना है। ठीक है, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में करते वक्त आप 1 पेज में व्यापार लेखा करो, दूसरे पेज में लाभालाभ लेखा करो, और तीसरे पेज में स्थिति विवरण करो। ठीक है,
तो देखो अभी ध्यान से देखते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी अंतिम लेखे का गणित 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले आपको क्या छुड़ाना है, समायोजनाएं छुड़ानी होती है और सभी समायोजनों की 2-2 प्रविष्टि करनी होती है। तो 31 मार्च 2000 को अंतिम स्कंद का मूल्य 32,000 रुपये था। अंतिम स्कंद यानी वर्ष के वर्ष जब समाप्त होता है तब की राशि। अंतिम स्कंद यानी वस्तु यानी लास्ट के दिन की राशि। आपके पास लास्ट के दिन में स्कंद यानी वस्तु बची हुई है तो वो आप बेचकर पैसा कमा सकते हैं, यानी वो आपकी क्या होंगी, आय होंगी। तो देखो, और ये स्कंद यानी क्या होता है, वस्तु होता है। वस्तु संबंधित, उत्पादन संबंधित, क्रय संबंधित और कारखाना संबंधित। मैंने कहाँ लिखने को कहा था, मैंने ये सब आपको बताया था, व्यापार लेखे में बताया था। तो ये आय है। तो देखो अंतिम स्कंद 32,000, तो अंतिम स्कंद 32,000 लिखा है, आय है अपनी। और अपन बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो दूसरी एंट्री अपनी संपत्ति में जाएंगे। देखो अंतिम स्कंद एक लास्ट में अंतिम स्कंद 32,000 लिखा है। एक एंट्री देखो संपत्ति विकलन साइड है तो लाभालाभ लेखा समाकलन पार्श्व है, यानी एक विकलन में तो दूसरी समाकलन। उसी तरह देखिए सेकंड अदत्त वेतन 1,000 रुपये था। किस पर समायोजना दिए है, वेतन पर दिए है। तो सबसे पहले परीक्षा सूची में आपको वेतन देखना पड़ता है। तो वेतन देखो कितना दिया है, सबसे लास्ट में आपको वेतन तथा भृति, वेतन नहीं दिया लेकिन वेतन तथा भृति है, यानी इसके संबंधित है। इसको टिक करते, एक टिक करने यानी उसको अपन ले रहे बाद में। और जब परीक्षा सूची में जाएंगे तो वो डबल प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपन ये राइट कर रहे। तो देखो वेतन तथा भृति 6,000। वेतन किसके संबंधित होता है, कारखाने संबंधित है कि ऑफिस कारखाने संबंधित मजदूरी होती है, क्योंकि मजदूरी कारखानों में दी जाती है। और वेतन ये ऑफिस या कार्यालय या प्रशासन संबंधित है। तो ये प्रशासन, कार्यालय या ऑफिस संबंधित अपन कहाँ पर लिखते हैं, अपन लाभालाभ लेखे के प्रारूप में अपन ने पढ़ा था। तो ये कहाँ जाएंगे, लाभालाभ लेखे में जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अभी वेतन तथा भृति 6,000, इसकी सिंगल एंट्री की अपन देखो, क्योंकि परीक्षा सूची में जो भी होता है उसकी एक ही प्रविष्टि सिंगल एंट्री करते हैं। वेतन तथा भृति 6,000 और इस पर समायोजना होने के कारण उसकी राशि अंदर में लिखे। देखो 6,000 अंदर में लिखे प्लस अदत्त। अ का अ याद रखना, अ यानी प्लस करना, अधिक करना। अदत्त यानी आपने 6,000 दिए थे और आपको देना है। और वेतन क्या है, खर्चा है। तो देखो लाभालाभ लेके के विकलन साइड खर्चे की थी, इसलिए वेतन अपन ने 6,000 प्लस और ज़्यादा का वेतन दिया, अदत्त वेतन 1,000, ऐसे टोटल मिलके 7,000। तो वेतन देना है, अदत्त यानी देना होता है, देना यानी देयता। तो दूसरी प्रविष्टि की जाती है देयता में। देखो देयता समाकलन अदत्त वेतन 1,000। तो एक प्रविष्टि विकलन में हुई तो दूसरी प्रविष्टि देयता ने अपने कहा है समाकलन। तो एक विकलन में हुई तो दूसरी समाकलन में। उसके बाद सेम उसके अपोजिट मैंने ये समायोजन भी पढ़ाए थे। अदत्त के अपोजिट होता है पूर्वदत्त। अदत्त के अपोजिट क्या होता है, पूर्वदत्त। तो पूर्वदत्त बीमा अनावश्यक 500 रुपये था। किस पर समझना है, बीमा। तो आपको बीमा देखना पड़ेगा। तो देखो बीमा दिया है 4,000। तो आपको बीमा को अभी क्या, बीमा ले रहे हैं इसलिए बीमा को अपन टिक करेंगे। बीमा को टिक किए 4,000। और ये परीक्षा सूची से ले, परीक्षा सूची की सिंगल एंट्री करते। बीमा किसके संबंधित है, बीमा कहाँ से निकालेंगे, बीमा का खर्चा कहाँ से होता है, ऑफिस से होता है, कारखानों से, ऑफिस से होता है, प्रशासन से होता है। इसलिए बीमा प्रशासन या ऑफिस
खर्चा का संबंधित है, इसलिए वो भी लाभालाभ लेके के विकलन में लिखना है। देखो बीमा 4000 लिखे, उस पर समायोजन इसलिए अंदर में लिखा, और अदत्ता प्लस होता है तो पूर्वदत्ता माइनस होता है, तो पूर्वदत्ता बीमा 4000 माइनस 500 बाहर में है 3500। तो देखो अदत्ता के ऑपोजिट बोला था, अदत्ता प्लस किया था और ये माइनस कर ले। अदत्ता की दूसरी एंट्री यहाँ हुई थी, तो पूर्वदत्ता की दूसरी एंट्री संपत्ति में होती। तो देखो 4000 में से 500 की 3500, और दूसरी एंट्रीज की देखो पूर्वदत्ता बीमा 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली समायोजना देखो, भूमि तथा भवन पर 5% तथा फर्नीचर पर 15% अवक्षण आगणन कीजिए। देखो दो अवक्षण दिए, पहला अवक्षण देखेंगे, बाद में दूसरा देखेंगे। भूमि तथा भवन पर 5% क्या करना है, अवक्षण लगा। अवक्षण यानी घटाना। तो किस पर बोला है, भूमि तथा भवन दिया है, तो सबसे पहले भूमि तथा भवन देखो उसको राइट कर देते, क्योंकि ये डबल बाद में आना नहीं चाहिए। तो भूमि तथा भवन 50 है। भूमि तथा भवन क्या है, भूमि तथा भवन अपने पास है, तो वो अपनी क्या है, संपत्ति है, इसलिए संपत्ति में 50,000 अंदर में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उस पर समायोजन है। तो देखो संपत्ति साइड भूमि तथा भवन 50,000 अंदर में, और उसमें से माइनस अवक्षण 5%। देखो अभी आप बोलेंगे 5% कैसे निकालना, तो देखो 5000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय प्रतिशत यानी 100। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है, अभी कितने रहे, 50,000 है, 50,000, 2 0 इसके कटे, 2 0 इधर रहे, 500 इंटू 5 कितने होते हैं, 2500। 2500 डिवाइडेड बाय 1 किया तो भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, यानी 2500 अपना आंसर। ये देखो यहाँ पर निकाल के दिया है। ठीक है, उसके बाद तो 2500 देखो अपना आंसर आ गया 2500। तो 50 में से 5 में 2500 घटाते हैं और 47,500, और अवक्षण यानी कहते हैं राशि घटना खर्चा। तो देखो अवक्षण भूमि तथा भवन है, अवक्षण हेडिंग दिया, नहीं तो अपन ऐसे भी लिखते हो, भूमि तथा भवन पर अवक्षण 2500 सीधा बाहर भी लिख सकते हैं। इसने अंदर दोनों की बाद में फर्नीचर का निकला, इसलिए अंदर में लिखा, अपन डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते। उसके बाद फर्नीचर पर 15% अवक्षण का आयोजन या आगणन कीजिए। अभी फर्नीचर देखो, फर्नीचर उसके नीचे ही दिया है परीक्षा से, उसको भी टिक कर लेते, कितना है 20,000। फर्नीचर भी क्या है, संपत्ति, संपत्ति में लिखेंगे और अंदर में लिखेंगे, क्योंकि उस पर भी समायोजन। देखो फर्नीचर 20,000, अभी देखो 20,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे, फिर 200 इंटू 15 0 0 15 दूना 30, यानी 3000 आंसर आया। 3000 डिवाइडेड बाय 1 किया तो भी कितना आएगा, 3000 ही। तो देखो यहाँ पर आंसर निकल गया 3000। तो फर्नीचर पर अवक्षण 3000, देखो फर्नीचर 20,000 अंदर है, उसमें अवक्षण 15% 3000, और 20 में से 3 गए, देखो 17,000 प्रविष्टि की अपन ने 17,000, और 3000 समायोजना में दिए तो उसकी एंट्री लाभालाभ लेके मिले। और फर्नीचर देखो 3000 बाहर, डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं, नहीं दोनों मिलके टोटल किया है। ठीक है, तो अपनी अभी समायोजना खत्म हुई है। समायोजना के बाद अपन देखेंगे परीक्षा सूची। देखो समायोजना की सभी की 2 एंट्री होना जरूरी है, नहीं हुई तो गणित बराबर नहीं आ सकता। तो देखो एक बार देख लेते हैं अपन ने सभी की 2 एंट्री की है क्या नहीं। देखो अंतिम स्कंद एक यहाँ पर की थी और दूसरी संपत्ति में की। ठीक है, उसके बाद वेतन, अदत्त वेतन है, तो देखो
वेतन तथा वृत्ति लिखी 6000, ये परीक्षा सूची लिखी और दत्ता वेतन समायोजना का एक एंट्री यहाँ पर तो दूसरी एंट्री यहाँ पर की। उसके बाद पूर्वदत्त बीमा था, तो बीमा देखो बीमा 4000 और पूर्वदत्त बीमा 500 माइनस करके 3500 और पूर्वदत्त की दूसरी एंट्री देखो 500 रुपये पूर्वदत्त बीमा की है, यानी अपन ने की है। उसके बाद अवक्षय, अवक्षय भूमि पर है और फर्नीचर, तो देखो भूमि तथा भवन पर अवक्षय माइनस किया और फर्नीचर का अवक्षय माइनस किया, दोनों की एंट्री लाभालाभ लेके में अपन ने की है। उसके बाद अभी बचे हुए परीक्षा सूची में जो भी बचे हैं वो देखेंगे। देखो अभी आप यहाँ पर टिक नहीं करते जो हुआ है तो वो क्या होता है, आप भूल जाते हैं और डबल लिखने आप डबल प्रविष्टि करते फिर टोटल बराबर नहीं आती, इसलिए वो राइट करना जरूरी है। उसके बाद देखो अभी एक एक देखें। स्कंद, ये प्रारंभिक स्कंद है, वस्तु संबंधित होने के खर्चे, ये साइड खर्चा होता है, ये साइड आय होती है। यहाँ पर खर्चे एवं संपत्ति दी होती है और यहाँ पर आय और देयताएं दे रहे थे, ये याद रखो, ठीक है। तो प्रारंभिक स्कंद 25,000, देखो प्रारंभिक स्कंद 25,000 लिखा अपन ने खर्चे में। उसके बाद भूमि तथा भवन हो गया, फर्नीचर उसको राइट कर दिया अपन ने। उसके बाद हस्तस्थ रोग यानी अपने पास पैसा है, अपने पास पैसा है तो वो क्या होता है, संपत्ति, तो देखो संपत्ति में लिखा है। उसके बाद अधिकोषस्थ रोग भी अपना पैसा बैंक में जमा है, वो भी अपनी संपत्ति है तो संपत्ति में लिखा है, देखो। उसके बाद प्राप्य ने मिलना, विपत्र के जरिए से पैसा मिला है आपको तो वो भी क्या है, संपत्ति है, देखो प्राप्य विपत्र भी संपत्ति में लिखा है। उसके बाद क्रय, देखो क्रय कहाँ पर लिखते हैं, मैंने व्यापार लेकर जब प्रारूप पढ़ाया था, पहला वीडियो था, तो वहाँ पर मैंने बोला था वस्तु उत्पादन क्रय संबंधित, कारखाना संबंधित, क्रय संबंधित है, कहाँ पर लिखते हैं, व्यापार लेखा। देखो क्रय व्यापार लेखे में लिखा क्रय 25,000। ये लिखते समय सबसे पहले समाकलन में क्रय प्रत्यय दिया है क्या देखना है, दिया है क्या नहीं दिया है, दिया होता है तो 25,000 ये क्रय 25,000 अंदर में लिखते और माइनस क्रय प्रत्यय बाहर लिखते, लेकिन नहीं दिया है इसलिए सीधा 25,000 अपन ने बाहर मिली। उसके बाद भृति यानी मजदूरी होती है, मजदूरी किसके संबंधित है, कारखानों से, मजदूरी कारखानों में दी जाती है इसलिए वो भी व्यापार लेखे के विकलन में देना होता है। उसके बाद आगत वाहन व्यय किसके संबंधित है, क्रय संबंधित होता है। आगत वाहन व्यय किसके संबंधित है, क्रय से। कैसे क्रय संबंधित है तो देखते हैं अभी। आगत वाहन व्यय, देखो मैंने एक व्यापार लेखे में जब आपने प्रारूप पढ़ा था, मैंने समझा के दिया था, तब मैंने एक उदाहरण दिया था क्रय आगत वाहन व्यय के संबंधित। आपका दुकान नागपुर में, आप चंद्रपुर से वस्तु क्रय की तो क्रय करने के बाद वहाँ से यहाँ तक नागपुर तक लाने का जो भी ट्रक गाड़ी का खर्चा है, किराया, वो भी आपने ही किया, तो ये किसके संबंधित, क्रय संबंधित हुआ है, ये आपने किया है तो ये किसके संबंधित, क्रय संबंधित होने के कारण वो भी व्यापार लेखे के विकलन में देखो 1,600 रुपये। उसके बाद बीमा हो गया, डाक एवं तारवे ऑफिस से करेंगे इसलिए ऑफिस यानी प्रशासन यानी लाभालाभ लेखा में देखो डाक एवं तार 1,200 रुपये लिखा सीधा बाहर। उसके बाद वाहन व्यय ये भी क्रय के संबंधित लिखते हैं, अभी मैंने बताया था आगत वाहन व्यय और वाहन एक ही है, डबल दिया है इसलिए देखो वाहन व्यय 500 रुपये। उसके बाद अधमन अपने क्या, पार्टियाँ, दूसरे व्यापारी अपने दूसरे लेन देन का व्यवहार होता है वो पार्टियाँ होती है। अर्धामरना, आपने उधारी में वस्तु बेची होंगी तो कभी न कभी आपको पैसा मिलेगा तो वो अपनी संपत्ति, देखो विविध अधमरना 10,800 संपत्ति में लिखा है। उसके बाद दत्ता अपार यानी डिस्काउंट दिया,
आपने किसी ग्राहक को वस्तु बेची तो 1000 की वस्तु आपने 800 रुपये में दिया, तो क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, डिस्काउंट दिया तो 200 रुपये का, तो भाई लेकिन यहाँ पर 200 रुपये देखो है खर्चा हुआ, तो देखो दत्ता पर 200 रुपये। उसके बाद वेतन तथा वृत्ति हो गया। उसके बाद देखो क्या दिया है, पूंजी। पूंजी में नीरज और सूरज। पूंजी हम हर बार देयता में लिखते, तो देखो देयता में लिखा है पूंजी नीरज की 28,000 अंदर में लिखे, जगह छोड़ दिए, सूरज की लिखी 25,000 और वो भी अंदर में जगह छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद देय, देय ने देयता, देय ने देना, आपको विपत्र के जरिए से पैसा देना है, कितना 8,800 देना, देय ने देयता, देयता में देखो देय विपत्र 8,800। उत्तमरना 16,000, आपने बाहर के व्यापारी से वस्तु खरीदी लेकिन उधारी में वो पैसा दिया नहीं, लेकिन कभी न कभी देना है इसलिए वो देता है उत्तमरना आपका। तो देखो देता 16,000, देता उत्तमरना 16,000। और उसके बाद विक्रय, विक्रय 82,000। विक्रय क्या, आपने वस्तु बेची, वस्तु संबंधित है, तो देखो व्यापार लेखे विक्रय 82,000 आए ला, ये 82,000। ये भी लिखते लिखते यहाँ पर अंदर में लिखना चाहिए कभी कभी, क्योंकि विक्रय यहाँ पर दिया होगा तो विकलन में क्या देता है, विक्रय प्रत्यय दिया होता है वो माइनस करता पड़ता है, लेकिन वो दिया है कि अभी इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है, ठीक है। अभी सभी हो गया, अभी टोटल करते हैं, पहला लेखा बाद में दूसरे लेखे की, बाद में तीसरे लेखे की टोटल करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी टोटल करते वक्त कितना है, 82 है 32, देखो 3 जीरो वैसे वैसे 2 2 4 8 9 10 11 यानी 1,14,000, ठीक है। और इसके ये दिया नहीं है अपन को, देखो सकल लाभ अपन पढ़ा क्या नहीं, ये आधिक्य निकला है आपके पास सिर्फ 25,000 से लेके 500 रुपये तक की है। तो देखो इसकी टोटल करते यहाँ तक 25 25 50 50 और 3 53 54 54 54 500 और ये 500 54 55 55 और ये 600 के 100 यानी कितना 55,100। विकलन की टोटल कितनी आई 55,100 और समाकलन की कितनी है 1,14,000 समाकलन थे, यहाँ से माइनस करते देखो 1,14,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 58,900। देखो जीरो 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 में से एक नहीं जाने, 10 में से एक गया 9, 14 में से 6 गए 8 और 11 में से 6 गए 5 यानी 58,900। देखो यहाँ पर ये बैलेंस लिखा है 58,000, जो बैलेंस है वो 58। और उसका नाम क्या देते हैं, आधिक्य को बैलेंस को सकल लाभ, क्या नाम दिया है सकल लाभ। और वो देखो नीचे में लाभालाभ लेखे के समाकलन पार्श्व में स्थानांतरित, किस में करना है लाभालाभ लेखे, ये विकलन में आया तो समाकलन। कभी कभी क्या हो सकता है ये टोटल ज़्यादा होती है विकलन की और समाकलन की कम होती, तो यहाँ पर क्या आएंगे सकल लाभ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखना है सकल हानि और यहाँ पर अधिक क्या आएंगे, और यहाँ पर लाभालाभ लेके के विकलन, यहाँ पर समाकलन में अधिक क्या है तो विकलन में लिखना पड़ता है। लेकिन इस बार कहाँ पर है सकल लाभ विकलन में आया तो लाभालाभ लेके समाकलन में स्थानांतरित होता है। तो देखो अभी यहाँ पर लिखा है समाकलन साइड है सकल लाभ 58,900 और इधर पहले के 400 रुपये प्राप्त अपार के, ठीक है। तो देखो टोटल करते अभी 2 जीरो वैसे के 9 4 13 के 3 एक इधर 8 और 1 9 और 59,300 टोटल आई है, ठीक है देखना है। और अभी इसकी टोटल करते वक्त देखो ये आपके पास 41,600 आपके पास नहीं, सिर्फ 5,500 के तक है। ये सब की टोटल करते देखो 2 जीरो इधर टोटल करते अभी देखो 0 0 वैसे के वैसे, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17 के साथ एक इधर, ठीक है
3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कितने है 17,700 टोटल है। 17,700 और समाकलन की 49,300। तो इसमें से माइनस करते हैं 49,300 माइनस करेंगे। देखो 2 जीरो वैसे के वैसे, 3 में से 7 नहीं जाते तो 13 में से 7 गए तो 6, फिर एक इधर 9 में से 8 गए, 7 और 1 8, 9 में से 8 गए कितना होता है 1, ठीक है। और 5 में से 1 गया 4, तो 41,600 है। तो देखो 41,600 आया है बैलेंस। ये भी अधिक है आपका, ठीक है। ये इसको नाम देते हैं शुद्ध लाभ, लेकिन शुद्ध लाभ आपको दोनों को बांट के देते हैं। जैसे आपने 2 साझेदार है सूरज और वीरज, तो नाम लिखे देखो अंदर नीरज और सूरज लिखे। और आपको गणित में कुछ बोला है क्या, कौन से आधार पर अनुपात बांटना है, लाभ शुद्ध लाभ कैसे बांटना है, कुछ भी नहीं दिया है। तो समान अनुपात में बांटेंगे। तो देखो 41,600 आप क्या है, कितने साझेदार है 2 साझेदार है। तो जितने भी साझेदार है उससे 3 होंगे तो 3, 2 होंगे तो 2। तो देखो बेदुने 4 0 1, अभी 2 1 में भाग जाएंगे क्या, नहीं। फिर यहाँ पर बेशून्य 0 16, फिर बे 8 16, ठीक है। ये 0 ये और ये 2 जीरो वैसे के 20,800। देखो 20,800 20,000 दोनों को, फिर ये 20,800 20,800 ये विकलन में है तो ये समाकलन में बांट के देना पड़ेगा। तो देखो नीरज और सूरज है तो देखो शुद्ध लाभ 20,800, सूरज के भी शुद्ध लाभ 28 प्लस 20,800 ने 48,800, और सूरज के शुद्ध लाभ 25,000 प्लस 20,800, ठीक है। टोटल कर देते हैं बाहर में अभी 2, और अभी देयता की भी टोटल और विकलन भी टोटल, दोनों साइड की टोटल बराबर है तो अपना गणित बराबर। तो देखो टोटल करो 1,20,400 1,20,400, ठीक है। ये है, ऐसा गणित करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, आपको एक गणित, ये गणित का आंसर तथा प्रारूप, आंसर PDF भी भेजता हूँ और आंसर भी भेजता हूँ, लेकिन कैसे करना है ये आपको पता चलने के लिए ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए, ठीक है। इसका PDF मैं भेज दूँगा और एक साथ में होमवर्क दिया जाएगा, वो आपको करना है, ठीक है। सेम ये ऐसे ही आपको समायोजन दी जाएंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, धन्यवाद।